नहीं तक बस तेरे बाबा नाल वैसा वो तेज वाली जो सीजर है ना वो आपके बाप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आपको पता था कि मतलब मेरे आते ही काफ़ी सारे पार्सल जो थे वो अभी पेंडिंग में थे। कुछ मैंने कल खोल लिए थे, कुछ मैं आज खोल रही थी। तो ये जो है पार्सल मैंने मंगवाया था, तो क्योंकि पिछले बल्कि मौसमों में वो 2 दफ़ा मेरे घर आ गई थी। अब रिसेंटली एक छोटा सांप जो है वो मेरे घर में आ गया था। तो फिर मैंने सोचा कि सलामुन कौलुन ये जो है मैं मंगवा लेती हूँ। ये कहते हैं दरवाज़े पे लगा दे तो ऐसे वाले ख़तरनाक जो रेंगने वाली चीज़ें हैं ना वो आपके घर में दाखिल नहीं होती। अच्छा, वैसे भी आयतें घर में लगी हो ना तो दिल को सुकून बड़ा आता है। और मुझे बड़ा शौक़ है एक दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी वो घर में कहीं लगा हो, क्योंकि अक्सर मैं दरूद इब्राहिमी में मेरी स्पीड ज़रा तेज़ है, तो उसकी तो पूरी तस्बीह भी मैं मतलब थोड़ी सी देर में पढ़ लेती हूँ। तो वो मुझे अक्सर ये है कि नज़र पड़े ना फिर याद रह जाती है। तो मैंने कहा कि वो एक मैं ज़रूर मंगवा के ना वो अपने लाउंज में लगवाऊँ। जी अभी हम निकल पड़े हैं कुछ चीज़ें लेने। काम बढ़ गई थी, मैंने आपको कहा था ना कि न्याज में हम थोड़ा सा लेट हो गए, क्योंकि हम पूरे मुहर्रम में ना एक दिन छोड़ दूसरे दिन हम कुछ ना कुछ बना ही लेते थे, या नादी बना लेती थी या मैं बना लेती थी। लेकिन आज हम लेट हो गए दिल्ली से वापस आते मरी से वापस आते। तो अच्छा जी, बस अब आपको पता है कि 2-3 दिन तो घर को सेट करने, अंधेरियों को एडजस्ट करने में अंधेरियां बहुत आ बड़ी अंधेरी डेली आ जाती है यार। इतनी बारीक मिट्टी होती है ना, चीज में मिट्टी, अलमारी में दूसरे कपड़ों में भी मिट्टी और कैबिनेट में बड़े बर्तनों में भी मिट्टी। बंद घर है, इतनी बारीक सी कोई लेयर है मिट्टी वाली जो आ जाती है। खैर जी, अल्लाह की तरफ से जो भी होता है वो अच्छा होता है। तो बस हम निकले हैं, आज हमने न्याज बनानी है, नादी ने और मैंने मिल के 2 चीज़ें बनाएंगे, इकट्ठे बना लेंगे। तो बस अब हम चने तो हैं पड़े, बस हमने चिकन और थोड़ी सब्जियां ये लेनी है। और डिस्पोजेबल जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है न्याज बनाने में वो पहले लेंगे, बाकी चीज़ें बाद में जो हैं कुट्टी वट्टी चीज़ें जो है वो ले लेते हैं। बस अभी हम निकले हैं यहाँ पे, हम पहले जाते हैं आइडियल। नादी यहाँ पे ड्राइव कर रही है। जब से ये ड्राइव करने लगी है ना सच में बड़ा सुख हो गया है। पहले हम वेट करते थे या ड्राइवर का या घर वालों का कि कोई छुट्टी करे और हमें लेके जाए, लेकिन अब हमें कोई वेट नहीं करना पड़ता। बस नादी को कॉल करती हूँ, इधर जाना उधर जाना और हम निकल पड़ते हैं। आगे शादी भी है। हाँ, अच्छा हाँ, शुक्र है उससे पहले सीख लिया। हाँ ये है शादी में ना, हमें ये है कि हमें किसी किस्म की कोई मोहताजी नहीं है। हम चाहे आधी रात तक फिरते रहेंगे चीज़ें लेने, लेकिन ये है कि बस आउट ऑफ सिटी एक दो है, क्योंकि लाहौर से भी शॉपिंग करनी है और कुछ पिंडी से भी शॉपिंग करनी है, क्योंकि हमने शॉपिंग इस दफ़ा नहीं की। लेकिन मुहर्रम के महीना निकाल के, हाँ मुहर्रम सफ़र निकाल के हम फिर तैयारी करेंगे चीज़ें खरीदना, क्योंकि ये एहतराम है मुहर्रम का, तो ये हम लाजमी करेंगे मुहर्रम में निकालेंगे। हाँ, मुहर्रम और सफ़र में कोई चीज़ नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे हम। अब हालांकि हम राबी सेंटर से ना हमने बहुत सी चीज़ें पसंद की हैं, लेकिन हमने कहा कि नहीं हम वापस आएंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आपने शादी कर ली है, शादी कोई नहीं हुई है। नहीं, शादी वो जैसे होगी ना आपके साथ ना, मेरे घर में ताज़े चौंधे व्लॉग हो ना वो आपको आएंगे बिल्कुल फ्रेश वाले शादी वाले। मतलब हम पूरी शॉपिंग आपको दिखाएंगे, हमने कहाँ से क्या लिया, कितने का लिया और क्या चीज़ अच्छी लगी। हाँ, राबी सेंटर में ना शीशा सिल्क अच्छी थी, लेकिन वो हर जगह मिल जाती है, लाहौर में हाँ मिल जाती है, प्योर होती है, प्योर वाली जो होती है ना वो वाइट ही मिलती है। कभी भी आपको उन्होंने कहा है कि शीशा सिल्क आपको डाई हुए नहीं मिलेगी, अगर वो डाई हुई है तो वो 2 नंबर है, आप खुद कराएं तो अच्छी मिलेगी। एक शीशा सिल्क होती है, दूसरी होती है रॉ सिल्क भी उस दिन नहीं रॉ सिल्क नहीं, वो तो फिर प्योर होती है, वो महंगी वाली होती है। वो एक और होती है, एक बटर सिल्क होती है, वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा, उसमें बहुत शाइन होती है, बट एक और होती है। अच्छा
बहरहाल शीशा सिल्क में देखी है, वाइट में देखी है तो मज़ा आ गया है। और एक और सूट मैंने देखा है रॉ सिल्क का, वो डाई हुआ था, वो थिया हुआ था, पड़ा था, मुझे अच्छा बड़ा लगा, लेकिन मैंने लिया नहीं है। मैंने कहा अच्छा चलो नेक्स्ट में चक्कर ज़रूर लगाएंगे। एक चक्कर हम शादी से पहले शॉपिंग का हम वो पिंडी में भी जाएंगे दोनों बहनें, और दो दिन के लिए चले हाँ, और एक दो चक्कर हमारी लाहौर के लगने हैं, वो हम लाहौर में लगाएंगे। खैर अभी फ़िलहाल जी मुहर्रम है और उसका एहतराम है, फिलहाल सिर्फ मुहर्रम बनाने हैं, बरी की भी सूट बनाने हैं, अपने भी सूट बनाने हैं। ख़ास तौर पे बहुत अच्छी बरी बनानी है, क्योंकि मेरे बेटे की ना मतलब ऐसे समझें कि अकलौता बेटे, उसकी अच्छी सी बरी बनाएंगे, अच्छे अच्छे अपने कपड़े बनाएंगे, इंजॉय करेंगे, खुशी का टाइम है। अल्लाह पाक खैर से देखे। माइयों पे गरारे पहनने इसे गरारे का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। दो टांगों वाला जो होता है ना, मैंने कहा मैं ये वाला हो टांग, वो ऐसे टाइट थोड़ी पहनूंगी, इतनी बुरी लगूंगी। अच्छा मैं गरारा नहीं पहनूंगी, मेरा कद है छोटा, मैं लगूंगी डालडा का डब्बा, मैंने नहीं पहनना। ये पहने, इसकी हाइट भी अच्छी है, ज्वाइन करेंगे। हाँ, इसकी हाइट भी अच्छी है और ये स्मार्ट भी है, ये इसे सूट करेगा, मुझे नहीं। ओ वकील से नाक्सिन, ये स्मार्ट है तो फिर हम पता नहीं क्या है। नहीं तो बस फिर इरादा, वैसे लहंगे का इरादा है, मैं मेहंदी पे लहंगे। अच्छा शरारे भी होते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। हाँ शरारे भी अच्छे लगते हैं। चलें जी, फिलहाल तो अभी हम कुछ ले लें, शॉपिंग कर लें, फिर घर जाके टूरों काम पड़े हैं तो वो करते हैं। खैर जी, अभी हम बस गाड़ी में जो बैठे थे, बातें करनी थी। अक्सर अब हमारी यही बातें होती रहती हैं कि हमने क्या क्या काम करने हैं शादी के। असल में हमारी फैमिली की ना पहली शादी है, तो उसको मतलब सब ना एक्साइटेड बहुत हैं। खैर अब यहाँ पे हम आ गए हैं जी। सबसे पहले हमने लेने हैं डिस्पोजेबल डब्बे, और उसके लिए हमने यहाँ से बोतलें भी लेनी हैं शरबत के लिए, सालन वाले डब्बे भी लेने हैं, चावलों वाले डब्बे भी लेने हैं। यहाँ आज हमने डिसाइड किया था कि हम मिल के न्याज बना लेते हैं, मतलब एक तुम्हारी न्याज हो जाएगी, अगेन एक मेरी हो जाएगी, चलो इस तरह से हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लेने थे सालन के डब्बे, 50 ये दे दें, और सालन के लिए ना ये दे दें, नीचे 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 वाले चौके 16 नीचे नीचे, हाँ बस 80-90 बस 1 किलो 50 बस किधे पूरे। चलो भजो टिके केड़े चलो के। चलें जी, अभी हम आ गए थे नादी के घर। आज हमने नादी के घर का ही प्रोग्राम बनाया था न्याज बनाने का। तो मैंने सबसे पहले ना प्याज और लहसुन जो लिया था ना, प्याज लहसुन अदरक, इनको पानी में डिपो के रख दिया, क्योंकि एक तो लाउंज में एसी चल रहा था, और जब एसी वाले में ना प्याज लहसुन अदरक कुछ भी ऐसा काटे ना, तो इसकी ना जो स्मेल है वो काफ़ी देर तक रहती है, काफ़ी देर तक, और इतनी बुरी लगती है। मैं चाह रही थी कि ये ना हो, लेकिन बाहर बैठा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि हमने सोचा कि चलो बाहर बैठ के प्याज वगैरह तो काट लें, लेकिन बाहर भी नहीं बैठा जा सकता। खैर मैंने पानी में भिगो दिया यहाँ पे। मैंने कहा चलो किचन के करीब ही ज़रा जगह बना दो, लाउंज से काफ़ी हट गए तो स्मेल भी ज़रा ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे हम बैठेंगे और प्याज काटेंगे। अच्छा, मैंने बनाने थे चने और चिकन का सालन। पिछली बार भी मैंने चने चिकन की देग ही बनाई थी, बड़ी मज़े की बनी थी। और इस नादी ने चावल बनाने थे देग में। मैंने कहा चलो तुम इस बार देग में चावल बना लो, मैं चने में देगचे में बना लेती हूँ। एक तो देगचे में ना वीडियो सही बनती है, नज़र भी सही आता है, रेसिपी भी पूरी आ जाती है। पिछली बार मैंने चने और चिकन का जो सालन बनाया था ना, उसमें मैंने बॉयल आलू और दही और चना मसाला, इसको ना मैंने ब्लेंड करके ना डाला था, तो वो भी बहुत ही मज़े के बने थे। लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट है मेरी रेसिपी। ये आप बना सकते हैं, मुहर्रम में न्याज के लिए भी बना सकते हैं। वैसे आप कोई घर में मेहमान आ रहे हो तब भी आप बना सकते हैं, या बांटने के लिए, खैरात करने के लिए भी आप बांट सकते हैं। खैर मैंने ना यहाँ पे तकरीबन जो है ना 2-3 किलो मेरे प्याज थे, 2-2.5 किलो तो लाजमी है। तो इनको मैंने काट के ना पहले मैंने इनको घी में डाल के ना तो रख दिया था। काफ़ी सारा टाइम प्याज ब्राउन होने में लगते हैं, तो खैर ये मैंने करके ना इसको रख दिया था। 2 किलो जितना मैंने इसमें घी डाल दिया था, क्योंकि सालन है और दूसरे चने हैं, तो ये काफ़ी सारा घी लेंगे।
तो यहाँ पे आजकल आपको पता है कि हमारे मुल्तान में आमों की बहार शुरू हो गई है और आम मुल्तान के उतरना शुरू हो गए हैं और बड़े मज़ेदार मीठे से। मुल्तान का आम तो आपको पता है गर्मी के लिहाज से फिर आम पकता है, तो जितनी गर्मी पड़ती है उस लिहाज से आम पकते हैं। तो बस अभी 2 पेटियाँ आई थी, एक मैंने अपने घर में रखी है, एक नादी को मैंने दी है। तो सभी फिर मांग रहे थे, कह रहे थे अगर आम होते ना तो काटते, मज़ा आ जाता, क्योंकि हमें काम करते करते ना और बाहर जाते हुए तकरीबन हमें अब यहाँ पे 3 का टाइम तो लाजमी होगा। और भूखे मतलब भूखे थे, सुबह 1 कप चाय पी थी, 1 बॉयल अंडा लिया था। तो अब जो है ना वो दिल कर रहा था कुछ खाने को, क्योंकि फिर काम भी कर रहे थे तो फिर भूख लग गई थी। मैंने कहा अच्छा चेक करती हूँ, पेटी आई है आम की, तो वो मैं लेके आई थी नादी के घर। तो मैंने कहा अच्छा मैं चेक करती हूँ, अगर हैं आम पक गए हैं तो काट लेते हैं, खोल लेते हैं। लेकिन वो ना मतलब कच्ची थी, मतलब 1-2 दिन का टाइम लेगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे चेक किया तो वो 1-2 दिन का टाइम लेकिन एक थोड़ा कच्चा पक्का था तो वो मैंने काट लिया था। अच्छा यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले मैंने प्याज ब्राउन किए थे। प्याज को सच में इतना टाइम लग गया था ना, मैं बल्कि पछता रही थी कि सबसे पहले मैंने घी गरम करके ना तो उसमें प्याज डाल के रख देने थे, बाद की तैयारी मैं करती रहती। लेकिन फ़िलहाल चलें, अच्छा कोई नहीं, फिर एक ही दिन में क्योंकि हमने सब कुछ किया। हमने जो चने हैं वो भी उसी दिन बॉयल किए, हालांकि रात को भिगो के रखते हैं, फिर सुबह अच्छे वाले मैश होते हैं, बॉयल अच्छे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे हो गए थे। फिर मैंने प्याज ब्राउन करने के लिए रखे हैं, प्याज ब्राउन हो गए हैं, मैंने उनको निकाल लिया है। मैंने उसमें डाल दिया है चिकन, और चिकन में मैंने नमक डाला है। नमक डाल के मैं अब चिकन मेरा तकरीबन भुन चुका था, अब मैं वो निकाल रही हूँ। अच्छा यहाँ पे ना मैंने प्याज भी निकाल लिए थे ब्राउन करके, चिकन भी मैंने नमक में अच्छा खासा मतलब रोस्ट कर लिया था। अब मैंने इसमें डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ में मैंने डाल दी थी जी पिसी हुई मिर्चों को मैंने पानी डाल के ना थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया था। इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा मैं ना थोड़े स्पाइसी वाले चने बनाऊंगी, चिकन चने का सालन ना थोड़ा स्पाइसी वाला बनाऊंगी। मुझे चने जो है ना वो फीके फीके बिल्कुल ही नहीं पसंद। तो बस ऑयल भी मेरा तकरीबन ये पूरा हो गया था, और चने होंगे तकरीबन 3 किलो होंगे, 3 पैकेट थे, 3 किलो चने थे, और मेरा ख्याल में 3 किलो ही मेरा चिकन था। तो ये बन गए टोटली 6 किलो का सालन बना था। तो अभी यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें ये जो मैंने ब्लेंड की थी वो ज़रा इसको ब्राउन करूँगी, और उसके बाद मैं इसमें ब्लेंड ही टमाटर डालेंगे। साबुत इसमें कुछ भी नहीं डालना। प्याज जो पड़े हैं ना, अगर हम ज़्यादा ग्रेवी करना चाहें ना तो प्याज, थोड़ा सा दही और बॉइल्ड आलू ये भी हम मैश करके इसमें डाल सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रेवी बन जाएगी। लेकिन मैंने आज आलू नहीं डाले थे, मैंने नई वाली रेसिपी की थी। मैंने ब्लेंडेड इसमें टमाटर डाले हैं, उसके बाद में प्याज ब्लेंड करूँगी दही में और वो डाल दूँगी। सिर्फ आलू मैंने स्किप किए हैं। अच्छा वाकई में अलग अलग काम करना या मिल के काम करना, इसमें इतना मज़ा आता है ना कि इतने बड़े बड़े काम आप कैसे कर लेते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता, मिनटों में हंसते खेलते एक दूसरे से बातें करते काम बहुत आसान हो जाता है। वैसे भी बरकत भी होती है, और फिर हर काम को एंजॉय करके करें ना तो वो आप पे बर्डन नहीं होता, वो आपके ज़हन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। तो यहाँ पे नादी ने ना सारे मसाले इसमें ऐड कर लिए थे और मिलके हम काम कर रहे थे। यहाँ पे हमने जो दही और प्याज मैंने फ़र्स्ट में ब्राउन की थी ना, वो भी ब्लेंड करके वो भी हमने इसमें डाल दी थी, ताकि अच्छे से ना मसाला इसका, क्योंकि चने का ना मसाला होना अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई भी मसाला चने में नज़र नहीं आना चाहिए, प्याज टमाटर कुछ भी नहीं। तो खैर अब यहाँ पे ना मैंने देग में चावल डाल दिए थे, तो देग भी अब हमारी तकरीबन तैयार हो गई थी। अच्छा देग बनाने का ना एक अपना ही मज़ा होता है यार। तो ऐसे यकीन करें आप मतलब समझेंगे कि शायद खुद की तारीफ़ करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। देग हमने खुद बनाई थी, लेकिन चावल इसके इतने कमाल के मज़ेदार बने थे ना कि आपकी सोच है। मतलब ऐसे जैसे जो हम जो ट्रेंड पकवैये से बनवाते हैं ना चावल,
वही वैसे वैसे वाला टेस्ट था, बहुत ही अच्छे चावल बने थे। अच्छा, यहाँ पे ना मेरा चने वाला सालन जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो गया था। सारे मसाले उसमें ऑलरेडी मैंने ब्लेंडेड डाले थे, तो किसी भी किस्म का कोई भी मसाला आपको उसमें नज़र नहीं आएगा। तो ग्रेवी बन गई थी। अच्छा, ऐसा होता है, एक मसला होता है चने का, जब भी आप सालन बनाएं या चने बनाएं या लाहौरी चने बनाएं या जो भी चने बनाएं, उसमें ना ये होता है कि हम जैसे कुकर में ना चने बॉईल करते हैं ना, तो वो उस टाइम हमें लगता है कि अच्छे गल गए हैं, ठीक है। तो लेकिन जैसे उन्हें हवा लगती है या दही का टच आता है, तो वो अक्सर सालन में ना थोड़े से चने अकड़ जाते हैं। तो ये आप जब भी बनाएं ना, तो थोड़े से चनों को ना आप प्रेशर रहने दिया करें, गर्म ही रहने दिया करें, नीचे आग जलती रहे, क्योंकि ये जितने भी मैश होंगे ना उतने अच्छे होंगे। मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी कि मैंने ना चने वैसे बिल्कुल मैश थे जब मैंने कुकर में चेक किए, लेकिन खाने में ना बिल्कुल गले हुए थे, लेकिन थोड़े से मैश होने चाहिए। या तो मैं चनों को कुकर में ही थोड़ा कोई घोटा लगा देती ताकि वो थोड़े से नरम या कुचले हुए हो जाते, तो ज़्यादा बेस्ट था। ये मिस्टेक थी जो आपने चेक करनी है। बाकी अभी हमने बनाना था दूध शरबत, तो ये हम अभी बना रहे हैं दूध शरबत। अच्छा, मिल बांट के ना हमने हाफ़ हाफ़ किया था, मतलब पूरा टोटल जितना भी था न्याज का, और मिल बांट के हमने काम किया था। और अपनी अपनी मतलब बनाने में इतना मज़ा आया और न्याज बनाने में इतना मज़ा आया, और फिर बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चलता, और बरकत इतनी पड़ गई थी ना, यकीन जाने कि हालांकि मुझे लगता था कि चने मैंने कम लिए हैं या नादी ने चावल कम लिए हैं, मतलब इतने लोगों को बांटना है तो ये पूरे हो जाएंगे, लेकिन इतनी बरकत पड़ी अल्लाह की तरफ से, क्योंकि जो हम चीज़ बनाते हैं ना दिल से बनाते हैं और अल्लाह के नाम पे देते हैं, गरीब लोगों को देते हैं जो रोटी को नहीं, मतलब जिन्हें रोटी नहीं मिलती या वो अफोर्ड नहीं कर सकते या वो टाइम पे पका के खा नहीं सकते, तो ये उनके लिए था। मैं आपको एंड में दिखाऊंगी कि वो किस तरह से भाग भाग के अच्छा, यहाँ पे ना हमने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बैठना था। सबसे पहले हमने शरबत बना लिया था, उसमें बर्फ़ डाल दी थी ताकि वो बिल्कुल ठंडा हो जाए। हमें अभी चने डालने में और इनके अंदर नान पैक करने में ना थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस वजह से हमने कहा कि चलो वो ठंडा होने के लिए पहले रख देते हैं। उतनी देर में ना हम चने डाल लेते हैं प्यालियों में और साथ में नान भी रख के फिर उन्हें पैक कर देते हैं। और यहाँ पे हमने ना चावल देखें, देख बन गई और इतने खिले खिले थे ना, क्योंकि एस्टीमेट होता है कि जब हम आम कुकिंग करते हैं ना तो उसमें चावल का हिसाब डालते हैं, मतलब 2 कप है तो हमने 4 कप पानी के साथ बना लेना होता है, लेकिन देग में थोड़ा सा पानी कम डलता है क्योंकि इसकी ना इतनी स्टीम होती है कि ऑलरेडी ही इसमें इतने ज़्यादा ओवर कुक हो जाते हैं चने। बस अब यहाँ पे हमने इसमें डालने शुरू कर दिए थे इन वाले डब्बों में, तो पहले चने डाल लेंगे फिर उसके बाद चावल। चने देर तक गर्म रहते हैं और चावल जो है ना वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं, इस वजह से सबसे पहले हम ये डालेंगे। बस अभी यहाँ पे हमने सारा काम तकरीबन कंप्लीट कर लिया था, सारी चीज़ें पैकिंग कर ली थी। सबसे ज़्यादा देर लगी थी बोतलें पैक करने में, क्योंकि इसमें छोटा छोटा काफ़ी ज़्यादा काम था। और अब यहाँ पे तकरीबन हमारा काम डन हो चुका है। बस जो थोड़ा बहुत देना था नादी की कॉलोनी में वो दिया था, और कुछ मैंने जो अपनी तरफ देने थे घर वो दिए हैं। उसके बाद मैं चली गई थी, मतलब काफ़ी सारा सामान था तो झोपड़ियों वाली साइड पे चली गई थी, वहाँ पे बांटने के लिए चली गई थी। कुछ लोग इस चीज़ को कहते हैं कि ये बिदअत है, ये अल्लाह के नाम की नहीं होती, ये न्याज नज़र और न्याज हराम है, ऐसा नहीं होता। आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे ना, आपका अल्लाह पाक आपका नज़र वक्त की रोटी नहीं नसीब होती उनको, वो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। मुहर्रम में थोड़ा सा ये है कि ज़्यादा हो जाता है, हर बंदा मतलब इस चीज़ को करता है कि हज़रत इमाम हुसैन की याद में चलो हम खाना बांटते हैं या उन्हें याद करते हैं। उनके मसाइब तो थे, उन पे इतनी अल्लाह पाक ने आजमाइशें दी, अल्लाह पाक ये आजमाइश दी अल्लाह पाक की तरफ से आले मोहम्मद पर, तो उन पे तो हमारी जान भी कुर्बान है। तो बस ये देखेंगे अब इसमें क्या बिद्दत है या क्या बुराई है या जो कुछ भी है, अब आप ये अच्छी तरह से देख लें।
ये दिखाने का ये मकसद नहीं है, दिखाने का ये मकसद है कि लोगों में खाने की तड़प होती है। अगर कहते हैं ना कि सबसे बड़ा सदका होता है जब आप किसी भूखे का पेट भर लें। मेरी आज की वीडियो यहीं तक है, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में मिलेंगे। नेक्स्ट में अल्लाह पाक ने अगर मुझे हिम्मत दी तो मैं और एक न्याज के हूँ, मेरा दिल है कि मैं एक और न्याज करूँगी इंशाल्लाह। तो मेरी आज की वीडियो यहीं तक है, इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।